हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब आज नए वीडियो को लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो विषय है यानी बीए सेमेस्टर 2 के अंतर्गत जो है सीसी 4 पेपर जो है हिस्ट्री ऑफ झारखंड के अंतर्गत जो है आज हम चर्चा करेंगे कि द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन झारखंड। ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो है आज वो चैप्टर विषय है यानी बिरसा मुंडा आंदोलन यानी बिरसा मुंडा मूवमेंट क्या था, इसके बारे में जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कि क्वेश्चन है कि भारतीय झारखंड के जो है इतिहास में जो है बिरसा मुंडा आंदोलन क्या था यानी झारखंड के यानी भारत के हम देखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भारत की जो है विभिन्न जितने भी जनजातियों द्वारा जो है समय समय पर जो है किए गए आंदोलनों में भी जो है बहुत सारे से हैं देखने को मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी हम देखते हैं कि छोटा नागपुर के मुंडाओं द्वारा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह यानी छेड़े गए थे, ये प्रतिरोध किया गया था। और ये आंदोलन का एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है झारखंड के इतिहास में, क्योंकि यह छोटा नागपुर या झारखंड का यह जो भूमि व्यवस्था जो थी, जो बिखरे पड़े थे या बिखराव था, उसकी संस्कृति में जो परिवर्तन के कारण जो है यानी हम देखते हैं कि 1775 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक के मुंडाओं ने बहुत सारे अनेक आंदोलन भी किए झारखंड में। हम देखते हैं कि 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह भी हुआ था, भूमिज विद्रोह भी हुआ था। ऐसे बहुत सारे से विद्रोह हुआ था झारखंड में, लेकिन जिन समस्याओं को लेकर हुआ था वह पुराने मुद्दों को लेकर ही हुए थे, क्योंकि उनका इन विद्रोह के बाद भी जो है ये सब जितने विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह का बाद भी जो है अंत नहीं हुआ था। और सरकार और किसानों के बारे में हम देखते हैं कि बीच में जो है जिन बिचौलियों का जो है को हटाने के लिए दोनों ओर से जो आंदोलन हुआ था वे पुनः जो वापस आ गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड के आंदोलन में आदिवासियों से जो है खुलकर बदलाव भी लेने का प्रयास किया इन लोगों ने। यानी ब्रिटिश काल के जितने भी इस आंदोलन में जितने भी आर्थिक दृष्टिकोण से जिस तरह से जो है शोषण करते थे, उन लोग जो है आदिवासियों से खुलकर बदला लेने का प्रयास किया। और यही भूमि व्यवस्था का जब पतन हुआ तो इस प्रक्रिया में पहले ही की तरह चलती रही। इसीलिए कहते हैं कि आदिवासियों की पहले की तरह जब चलती तो आदिवासियों की ज़मीन जो है वो छीनी जाती रही। इस तरह से हम देखते हैं कि इस समय इन विद्रोहों के जो आदिवासी जो भाग गए थे वो फिर वापस आ गए। यानी भूमिज विद्रोह या कोल विद्रोह या भूमिज विद्रोह जिस समय थे, जब मुंडाओं को यहाँ से चले गए, जब वापस आए तो आदिवासी भाग गए। जब वापस आए तो इनकी ज़मीन जो है लोगों ने देने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से देखते हैं कि आदिवासियों ने जो है सरदारी आंदोलन को जो है नींव पड़ा, और यही आदिवासी सरदारों ने जो था सरदारी लड़ाई के रूप में अपने जितने भाई बंधु जितने भी थे उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष किया भी इन लोगों ने। और साथ साथ हम देखते हैं कि जो है उससे भी जो है आदिवासियों को कोई लाभ नहीं मिला इसके बावजूद भी। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे छोटा नागपुर में जो है एक असंतोष फैल गया था। तो अब आदिवासी समझ गए थे कि इस प्रकार की जो है उसमें जो कुशल नेतृत्व का जो समझ गए कि हमारे बीच में जो है कुशल नेतृत्व का अभाव है। इसीलिए इस प्रकार जो ऐसी परिस्थिति में जो है बिरसा मुंडा का जो है उदय हुआ था, और जो आगे चलकर जनजातीय आकांक्षाओं की जो जनजातीय लोगों की जो इच्छाएं थी, जो आकांक्षाएं थी, उसको जो है साकार करने के लिए जो है सिद्ध करने का प्रयास किया हमारा बिरसा मुंडा। लेकिन यही है कि मुंडाओं को झारखंड आंदोलन के पहले जितने भी थे मुंडाओं की जो है ज़मीनें छीनी जाती रही, और उस पर शोषण भी करते जा रहे थे। कई प्रकार के जो है उन पर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो है शोषण करते जा रहे थे। तो इस तरह से जो है बिरसा मुंडा का जब उदय हुआ तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनजातियों में ही जो है मुंडा ही सबसे अधिक शोषित वर्ग के लोग थे। उन्हें ना किसी प्रकार का जो है सुविधा था, ना स्वतंत्रता थी, और ना उसके कोई जो है उसके प्रति यानी उसका कोई जो है अधिकार था। इस तरह से हम देखते हैं कि वे अपने देवी देवताओं को में भी जो है विश्वास जो था, यानी मुंडाओं जो है वो खोते जा रहे थे, विश्वास उठते जा रहे थे देवी देवताओं से। तो इस तरह से क्योंकि इसमें शोषकों से जो है उनकी रक्षा करने में जो है असमर्थ थे। लेकिन हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा जो थे वो बिरसा मुंडा ने इन्हें एक नया धर्म, एक नई जीवन और एक नई दर्शन फिर से प्राप्त करने का एक योजना या एक कार्यक्रम तैयार किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदिवासियों को जो लगा कि बिरसा मुंडा के माध्यम से ही जो है यानी उनके नेतृत्व से ही जो है अंग्रेजों को छोटा नागपुर से जो है यानी झारखंड से जो है निकाल भाग कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा का बारे में जो है का बारे में हम तो बताने का प्रयास करेंगे कि बिरसा मुंडा का जो जन्म था वह अड़की प्रखंड उलिहातू गांव में जो हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। लेकिन पिता जो इनके पिता का नाम जो सुगना मुंडा और माता करनी मुंडा थी। लेकिन देखते हैं कि इनके भाई जो थे कोंता मुंडा, दसकीर मुंडा, चंपा मुंडा, कानू मुंडा, इस तरह से इनके भाइयों का नाम था। ये बहुत गरीब परिवार से, किसान परिवार से थे और इस तरह से इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय भी थी। बाद में परिवार के लोग जितने भी थे ईसाई भी बने और कहा जाता है कि सुगना का नाम जो है अपना नाम जो थे इनके पिता जो है वो नाम बदल कर जो है पोलूस रखा। और इसी तरह बिरसा का नाम भी जो है चेंज कर दिया गया, ईसाई में जो है दाऊद रखा गया। तो घर की परिस्थिति से जो है बिरसा का जो जीवन था वो कभी नानी के घर, कभी मौसी के घर, तो कभी पादरी के यहाँ, तो कभी अपने गुरु आनंद पांडे के यहाँ, इस से घूमते फिरते इनका जीवन जो है बीतते चला गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिरसा का जो जीवन था वो बड़ा ही संघर्षमय था और उस संघर्षमय के उनके प्रारंभिक वर्षों में अगर हम देखते हैं उसके व्यक्तित्व के बारे के निर्माण में बहुत सारे से जो है प्रभाव पड़ा और मुख्य रूप से 3 बातों पर यानी बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा, जो व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ था। तो मुख्य रूप से जो प्रभाव पड़ा था वो 3 रूप से पड़ा था। पहला था ईसाई धर्म का पड़ा था, क्योंकि बिरसा के जो शिक्षा जो थी वो चाईबासा के मिशन स्कूल में हुई और यह पिता के साथ जो था ईसाई धर्म को अपनाया भी था। बाद में हम अगर देखते हैं कि यह धर्म जो है छोड़ भी दिया गया। साथ साथ हम देखते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था थी और ये साथ साथ हम देखते हैं कि वैष्णव का भी प्रभाव जो था, जो आनंद पांडे के साथ जो है संपर्क होने के कारण जो है वैष्णव को मत को भी मानते थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि सरदार आंदोलन का सरदारी जो आंदोलन हुआ था झारखंड में, उसका भी जो प्रभाव जो है इन पर, इनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा, इनके गुणों पर प्रभाव पड़ा। और इस तरह से बिरसा मुंडा हम देखते हैं कि झारखंड में जनजातियों के बीच में अंधविश्वासों को समाप्त करना चाहता था। यहाँ देखते हैं कि जब वैष्णव हुआ तो उन्होंने जो है जनेऊ धारण भी कर लिया था और वे जो है बिरसा मुंडा जो है शाकाहारी भी हो गए, चंदन तिलक लगाने लगे, यहाँ तक जो है तुलसी की जो है पूजा भी की जाने लगे। अब कहते हैं कि भगवान जो थे यानी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ है। कहते हैं कि जो है बिरसा मुंडा को कि भगवान विष्णु का दर्शन हुआ इन्हें और धीरे धीरे मुंडा जो थे यानी बिरसा मुंडा वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों से मिलाकर एक नया धर्म चलाया, जो अपनी व्यक्तित्व अपने नैतिक कर्तव्यों को लेकर जिन लोगों ने बिरसा धर्म जो है कहा जाने लगा भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड के इतिहास में जो है प्रथम जो है इनके जो मुंडा के जो अनुयायी थे बानापीरी के जो आदिवासी लोग थे, तो सबसे पहले वहाँ के लोग जो है इनके अनुयायी बने। इस तरह से देखते हैं कि उसका उपदेश भी धर्म उपदेशक के रूप में भी जो है बनने लगा बहुत लोग। और इस तरह से बिरसा को एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होने का एहसास भी होने लगा। कहा जाता है कि जो है बिरसा मुंडा का एक अलौकिक शक्ति मिली है, जिसके कारण से जो है लोगों को विश्वास भी होने लगा कि सचमुच में जो है बिरसा जो है एक भगवान के रूप में है, यानी उसको यानी वैष्णव का दर्शन जो है उन्हें प्राप्त है। तो इस तरह से जो है बिरसा उपदेश देता था कि सर्वोच्च धर्म परोपकारी ही है। इनका जो अपने उपदेश देते थे बिरसा मुंडा, इनका यही था कि जो सर्वोच्च धर्म परोपकारी ही, अनेक देवी देवताओं की उपासना करने की जगह जो है उन लोगों को केवल सिंगोंगा की यानी उनके अपने धर्म जो सिंगोंगा की उपासना करने का जो है आग्रह किया, उन्हें प्रेरित किया। और इस तरह से लोगों को जो अनुयायियों को जो है ये भी कहा कि हिंसा को जो परित्याग करने एवं पशु बलि को बंद करने को कहा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये भी कहा साथ साथ कि हड़िया शराब पीने की जितनी भी सारी जो पेय पदार्थ थी, नशा के जितने पदार्थ थे, सबको जो है मनाही कर दिया गया और सबको बोले कि यज्ञोपवीत धारण करने को कहा। यानी इस तरह से यज्ञोपवीत धारण को जब करने को कहा, तो इस तरह से देखते हैं कि उपासना से जो है उनके हृदय में और उनके हृदय की शुद्धता पर जो है लोगों के जो है पर जो है जोर दिया गया कि हृदय की शुद्ध होती है और इस तरह से कार्य करने से। और इस तरह से उपदेश देने भी लगे हमारे जो है बिरसा मुंडा। तो सभी मुंडाओं ने जो है
बिरसा को जो है तभी जो है धरती आबा यानी पृथ्वी का देवता जो कहने लगे। और ये भी होता है कि धरती आबा संसार की शक्तियाँ जो है इन्हें प्राप्त है। और इस तरह से जो है झारखंड के जितने भी उनके अनुयायी जो थे उन्हें समझने लगे इस बात को कि संसार की शक्तियाँ सारी शक्तियाँ जो है बिरसा मुंडा में जो है निहित है या उसमें है। तो शुरू में हम देखते हैं कि बिरसा के पास तो शुरू जो है उनके 12 अनुयायी बने, लेकिन बाद में अगर हम देखते हैं कि जो है कि 1895 में लगभग जो है 6000 जो है मुंडा जो है उनके अनुयायी बन गए थे। तो अब हम देखते हैं उनके दर्शन के लिए जो है भीड़ भी बढ़ने लगी। और इसी बीच हम देखते हैं कि कई बीमारियों को जो है ठीक भी करने लगे। यानी हम देखते हैं कि बिरसा को जो है ईश्वर का जो दूत भी समझने लगे। ईसाई धर्म जो जितने भी प्रचारक थे उसे जो है अपना जो है बाधक भी बहुत ऐसे लोग थे जो ईसाई धर्म का प्रचार जो जितने भी थे जिस तरह से जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ईसाई धर्म प्रचारक जो थे इनको जो है बहुत एक प्रतिरोधक एवं बाधक भी समझने लगे थे इस समय, क्योंकि जो है अपने अनुयायियों को जो है एक सर्वोच्च धर्म परोपकार की जो उपदेश दे रहे थे और ईसाइयों का जो एक अपनी अलग थी। तो इस तरह से दोनों के बीच में जो है इसलिए ईसाई धर्म जो है इन्हें बाधक समझने लगे। और इस तरह से देखते हैं कि इनकी जो ख्याति है, इनकी प्रसिद्धि है बिरसा मुंडा की, इनकी ख्याति देख करके जो है अंग्रेजी सरकार बहुत परेशान हो गए तथा साथ से घबरा भी गए। इतनी घबरा गए कि अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र का झूठा आरोप लगाया इन पर, षड्यंत्र करके कि अंग्रेज़ों को सरकार के विरुद्ध भड़काने का काम करता है, ऐसी बातें कह के यानी आरोप लगाया गया इन लोगों के द्वारा। तो इन्हें जो है 24 अगस्त हम देखते हैं कि 1895 को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह से हजारीबाग जेल में जो है डाल दिया गया। उस तरह से उसे जो है 2 वर्ष की सज़ा हुई थी, लेकिन 30 नवंबर 1897 में फिर से जेल से बाहर जब निकला तो अंग्रेज़ों के प्रति जो है मन में जो है बहुत आक्रोश, यानी बिरसा मुंडा को बहुत आक्रोश हुआ अंग्रेज़ों के प्रति। अब वह बिरसा मुंडा यानी सेना का जो है सृजन करने लगा, यानी सेनाओं का जो है उत्पन्न करने लगे कि कैसे हम लोगों को मुंडाओं को एकत्रित करके एक आह्वान करें अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है। तो इस तरह से सभी मुंडाओं को जो है एकत्रित करने का जब आह्वान किया तो खूंटी के निकट हम देखते हैं कि 1897 ईस्वी में जो है होलिका दहन के दिन जो है डोम्बारी के पहाड़ पास जो है लोगों का आंदोलन का केंद्र बनाया और वहाँ निश्चित किया गया और सभी को बोला गया जितने भी थे, यानी जितने मुंडा के जितने भी आसपास के क्षेत्र थे सभी को जो है डोम्बारी पहाड़ में जो है आने के लिए कहा गया और वहीं पर केंद्र जो है स्थापित भी किया। इस तरह से देख मुंडारी का क्षेत्र का जो है एक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठापित भी हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि फरवरी 1898 ईस्वी में देखते हैं कि मुंडाओं की जो है एक सभा हुई और बिरसा जो थे यानी बिरसा मुंडा भूमिगत होकर जो है इसी बीच गाँव में लोगों की योजना यानी समझाने लगे कि कैसे कैसे हमको नीति करनी है, कैसे हमें अंग्रेज़ों को भगाना है। तो इससे बहुत सारी बातें थी, योजना उनकी नीतियाँ थी, योजना थी। तो इस तरह से जो है लोगों को समझाने का कार्य भी जो है भूमिगत रूप से इनडायरेक्ट रूप से जो है लोगों को जो है समझाने लगा। तो हम देखते हैं कि 1899 ईस्वी में भी जो है गुप्त रूप से जो है 25 दिसंबर के दिन था वास्तविक जो है विद्रोह जो है शुरू कर दिया, जिससे खूंटी यानी रांची खूंटी बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जो है एक आतंक जो है फैल गया था, यानी आतंक भी फैला कर रख दिया था। यानी हम देखते हैं कई मिशनरियों पर जो है आक्रमण किया गया। यहाँ तक देखें कि रांची के जो है जर्मन मिशन पर भी जो है आक्रमण किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 6 जनवरी जो है 1900 ईस्वी को एक पुलिस दल पर भी आक्रमण किया गया, जिससे वहाँ पर भी जो है काफ़ी जो है नुकसान हुआ लोगों को। और इस तरह 7 जनवरी को जो है हम देखते हैं कि खूंटी के जो थाना था उस परिसर में जो है आग लगा दिया गया। यहाँ तक देखते हैं कि 8 जनवरी इस प्रकार देखिए, इसके बाद जो 7 जनवरी के बाद जो है 8 जनवरी को जो है कई लोगों को 8 जनवरी को जो छोटा नागपुर के जो आयुक्त थे वो खूंटी पहुंचा और कई लोगों को हम देखते हैं कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस डोम्बारी पहाड़ में जो है लगभग जो है 200-300 निहत्थे आदिवासियों और औरतें पुरुषें बच्चे जितने भी थे सब मारे गए। लेकिन पुलिस के दबाव के कारण हम देखते हैं कि 28 जनवरी जो है यानी 1900
ईस्वी में जो है बिरसा के जो है 32 सहयोगियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि बहुत ही जो है अंग्रेजों ने जो है बहुत ही बेदर्दनाक रूप से जो है लोगों की हत्या किया, साथ साथ बहुत विद्रोह को दबाने का उसे जो है कड़ा प्रतिरोध का लोगों को किया। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो है जब 32 सहयोगियों ने जब आत्मसमर्पण किया तो देखते हैं कि बिरसा को जो है पुलिस की खोजी दल यानी रांची, भूम, खुटी सारे क्षेत्रों में जो है उन्हें ढूंढने भी लगा। राजाओं को भी पत्र लिखा अंग्रेजों ने कि बिरसा को पकड़ने की सरकार की जो है मदद करे। यहाँ तक हम देखते हैं कि बिरसा जो थे चक्रधरपुर के जो है जंगलों में भी छिप गए। यहाँ जब वहाँ छिप गया तो अंग्रेजों ने उस पर जो है ये भी पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम भी रखा गया कि जो इन बिरसा को जो पकड़ कर लाएगा उसे 500 रुपये की जो है इनाम दी जाएगी। अंग्रेजों ने उस पर जो है 500 का जो है इनाम तो रखा, लेकिन बिरसा का एक साथी था सेनापति गया मुंडा, वो भी जो है इटकी में जो है पकड़ा गया और बहुत ही जो है पकड़ करके जो है हिरासत में डाल दिया गया। लेकिन लोभ में पड़कर जो है एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वासघात किया लोभ में पड़ करके, क्योंकि बिरसा मुंडा को जो पकड़ने के लिए जो थे वो बंदगांव के जो है जगमोहन सिंह एवं वीर सिंह महली ने जो थे वो विश्वासघात करके बिरसा मुंडा का पता बता दिया, जिसके कारण उन्हें जो है 3 मार्च 1900 ईस्वी को जो है गिरफ्तार करके जो है होटवार यानी रांची जेल में जो है डाल दिया गया। इस तरह से देखते हैं कि हैजा के कारण जो था उन्हें कुछ दिन रहने के बाद जो है उन्हें हैजा हो गया और हैजा होने के कारण जो है 9 जून 1900 ईस्वी में जेल में ही जो है बिरसा मुंडा का जो है समाप्त हो गया। इस आंदोलन में हम देखते हैं कि इस आंदोलन के अंतर्गत जो है आदिवासियों जितने भी आदिवासी लोग थे, आदिवासियों को यह पहली बार एहसास हुआ कि अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जो है समाधान के लिए एक राजनीतिक स्वतंत्रता द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और इस आंदोलन की जो आवाज़ जो थी वो छोटा नागपुर के बाहर भी गूंज रही थी। ये सब सारी जितनी भी घटनाएं जो घट रही थी छोटा नागपुर के बाहर भी जो है ये सब जो विद्रोह के जो आंदोलन मूवमेंट था वो सभी जगह इसकी बात को फैल रही थी। यहाँ तक जो है इस पर छोटा नागपुर के जो कमिश्नर थे वो फोबर्स ने वो मुंडाओं पर किए गए जुल्म की बहुत सारे निंदा भी किए, क्योंकि बहुत ही बेदर्दनाक रूप से जो है मुंडाओं पर जो है शोषण किया गया, उस पर जो है प्रतिरोध किया गया और इस तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है प्रताड़ित भी किया गया मुंडाओं को। तो इस तरह से जो है फोबर्स महोदय ने जो है यानी मुंडाओं के इस प्रकार जुल्म की जो किया गया था उसकी निंदा भी की गई। 1900 और 1910 ईस्वी तक हम देखते हैं कि रांची जिले की जो पैमाइश भूमि की जितनी भी सारी जो थी ज़मीनें थी उसकी भूमि की पैमाइश की गई और बंदोबस्ती भी करवाई गई। अंततः आप देखते हैं कि 11 नवंबर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी जो है सरकार के द्वारा बनाई गई, जो जनजातियों की जो यानी मुंडाओं की या जितनी भी जनजातियां थी उसकी जो पुश्तैनी जो भूमि थी, भूमि के जो अधिकार की जो है मान्यता भी दिया गया। और इस तरह से देखते हैं कि कलकत्ता से भी जो है प्रकाशित जो है बहुत सारे ऐसे पत्रिका थे जैसे पायोनियर, स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन, ये सब बहुत सारे ऐसे अखबारों में जो है मुंडाओं पर किए गए जितने भी अंग्रेजी सरकार के जो जुल्म की कहानी है तो उस पर जो है जुल्मों की काफ़ी जो है निंदा भी इन पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड के इतिहास में जो है भारत की यानी झारखंड के जितने भी जनजातियों पर था वो समय पर जो है बहुत सारे आंदोलन किए गए। झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है क्षेत्रीय स्तर पर जो है ये आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था और यह आर्थिक और सामाजिक शोषण के विरुद्ध जो किया गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि मुंडाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है जब छोड़ा तो प्रतिरोध का एक आंदोलन का एक बहुत बड़ा यानी झारखंड के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है ये हमारा मुंडा विद्रोह, क्योंकि यह बिरसा मुंडा जो था यह एक बहुत ही ये झारखंड के इतिहास में जो है
उल्लेखनीय रहा। और ये मुंडा का जो है सबसे बड़ी खासियत है कि कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और जितने भी मुंडाओं का जो विद्रोह था, शासक मुंडाओं का जो विद्रोह था, वो झारखंड के इतिहास में एक अमिट स्वर्ण अक्षरों से जो है लिखा गया है इतिहास। और इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जो था, यानी जिस तरह से मुंडाओं की जो परिस्थितियाँ थी, वो परिस्थितियों से जो जैसे जनजातियों द्वारा जूझा गया या संघर्ष किया, तो उसके नेतृत्व में बिरसा मुंडा ने अगुवाई किया। और बिरसा मुंडा जो है बिरसा मुंडा का जो है अपनी जितनी भी सारी जो है कष्ट थी या आर्थिक था, उस पर जो है काफ़ी जो है अपना नेतृत्व यानी बिरसा नेतृत्व संभाला। तो इस तरह से झारखंड के इतिहास में देखते हैं कि बिरसा मुंडा आंदोलन जो है एक अविस्मरणीय के रूप में प्रतिष्ठापित है। और इसकी जो है इतिहास जो है झारखंड के इतिहास में जो है निम्नांकित रूप से है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।